नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा रनिंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर देख रहे हैं आप जनरल नॉलेज के अंतर्गत इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो प्रत्येक कंपटीशन में आने वाले हैं। और मैंने अपना टारगेट सभी क्वेश्चनों का समावेश किया है ताकि कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिखवाद का परिवर्तन कब हुआ था? सिखवाद का जो परिवर्तन हुआ था वो 1500 ईस्वी में हुआ था। 1500 ईस्वी में हुआ था, यानी 16वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था। सूफी धर्म आंदोलन का जो विकास हुआ था वो 9वीं सदी में हुआ था। 9वीं सदी में हुआ था सूफी धर्म आंदोलन का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था और मक्का में हुआ था। मक्का में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे 24वें, यानी अंतिम तीर्थकर मतलब 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख मिलता है। जैन तीर्थकरों की जो जीवनी है उसका उल्लेख जो मिलता है वो कल्पसूत्र में मिलता है। कल्पसूत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी जन्मे थे। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था और 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर की मृत्यु जो हुई थी, महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में हुई थी और 468 ईसा पूर्व में हुई थी। 468 ईसा पूर्व में हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर स्वामी जो पैदा हुए थे वो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर का प्रथम अनुयायी था। महावीर स्वामी का जो प्रथम अनुयायी था वो जमाली था। उनका दामाद था, जमाली नाम था जिसका, वो उनका प्रथम अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। महावीर स्वामी और बौद्ध भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो दोनों ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के जो 3 रत्न हैं वो है, नंबर 1 सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय हैं। इसी तरह से बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म का चरण लक्ष्य है। जैन धर्म का जो चरम लक्ष्य है वो मोक्ष है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य जो है वो मोक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम जैन सभा जो हुई थी वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। प्रथम जैन सभा जो हुई थी 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी जैन सभा जो हुई थी 512 ईस्वी में हुई थी। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी और वल्लभी में हुई थी। देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी में हुई थी, 512 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन साहित्य को कहा जाता है। जैन साहित्य को जो कहा जाता है वो आगम कहा जाता है। आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में हुआ था। 4 ईसा पूर्व में ईसा मसीह का जन्म हुआ था और बेतलहम में जन्म हुआ था उनका। बेतलहम में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को जो सूली पर चढ़ाया गया था वो 33 ईस्वी में चढ़ाया गया। 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था ईसा मसीह को सूली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और किस दिन? शुक्रवार के दिन था, उस समय शुक्रवार को चढ़ाया गया था और रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा चढ़ाया गया। रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा उनको चढ़ाया गया था सूली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध की राजधानी थी। मगध की जो राजधानी थी गिरिविज थी, राजगृह थी। गिरिविज को ही राजगृह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद जो थे प्राचीन काल में उनकी सूची जो हमें मिलती है अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अंगुत्तर निकाय में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग था। शिशुनाग था शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। उसी के नाम पर इस वंश का नाम
शिशु नाग वंश रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र की जो स्थापना की गई थी वो उदयन ने की थी। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र बसा है। पाटलिपुत्र जो बसा हुआ है गंगा सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। गंगा सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमित घात के रूप में प्रसिद्ध था। अमित घात के रूप में जो जाना जाता है, अमित घात के नाम से वो बिंदुसार को जाना जाता है, अमित्र घात के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनपद अवंती की राजधानी थी। जनपद अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। जनपद अवंती की राजधानी उज्जैन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। घनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। किन्होंने भारत पर सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था, ईरानियों ने किया था। ईरानियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? वो था सिकंदर। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला था सिकंदर था। 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर और पोरुष पंजाब के बीच का युद्ध जो कहलाता है, सिकंदर और पोरुष के बीच पंजाब में युद्ध हुआ था, ये हाई डेस स्पीज या वीतस्ता का युद्ध कहला जाता है। हाई डे स्पीज या वीतस्ता का युद्ध ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में हुई थी और बेबीलोन में हुई थी। 323 ईसा पूर्व में और बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था और कौटिल्य अर्थशास्त्र की चाणक्य की सहायता से उसने ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। एक विशाल मौर्य साम्राज्य की उसने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जो हमें जानकारी मिलती है वो विष्णु पुराण से मिलती है। विष्णु पुराण से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण जो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त अनुयायी था। चंद्रगुप्त जो अनुयायी था या किस धर्म को मानने वाला था, वो था जैन धर्म को मानने वाला था या जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और महामंत्री भी थे, वो थे चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का जो मैकियावेली कहा जाता है वो चाणक्य को कहा जाता है। हमारे देश का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, इनके 3 नाम थे। रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है, प्रशासन के ऊपर रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है, प्रशासन से संबंधित अर्थशास्त्र पुस्तक है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की जो शिक्षा ली थी वो भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की जो शिक्षा ली थी भद्रबाहु से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी जो था मेगास्थनीज था और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है जिसकी लिपि हमें प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में हुई थी। 298 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।